सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें इस बेल आइकन पे और पाएं लेटेस्ट अपडेटेड न्यूज, वो भी हिंदी में। भंवरे को फूल का रस उतना चूसना चाहिए जितने में पुष्प जो है वो जिंदा बना रहे। अखिल भारतीय रामानंद जी, आपसे यहाँ स्थानीय मुद्दों में बात करें। ये हम देखें लगभग हर शहर में एक समस्या और है। कोरोना तो अभी चल रहा है पिछले 2 या 3 महीने से या 4-5 महीने से, लेकिन एक अतिक्रमण की समस्या रहती है बराबर हर जगह पे। देखिए गौरव जी, और इसका नहीं, अभी मेरा सवाल है, इसका ठीकरा या इसकी जिम्मेदारी हमेशा जवाबदेही दुकानदारों पे आती है, और इसका कारण भी माना जाता है कि अपनी अपनी दुकान से 2 से 3 फीट आगे बढ़कर सामान को रखना। ऐसा है गौरव जी, अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल ने हमेशा दुकानदार भाइयों से ये अपील की है कि आप अपनी दुकान का सामान अपनी दुकान के अंदर रखिए, अपनी फुटपाथ पे किसी को मत बिठा लिए। इससे अतिक्रमण की समस्या का निदान होगा। कभी भी अतिक्रमण बढ़वाने के पक्ष में अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल नहीं रहा। अतिक्रमण की जहाँ पे बात आई, प्रशासन के साथ कदम से कदम मिला के अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल चला। हाँ, एक बात जरूर कहना चाहूँगा प्रशासन से भी कि हाँ, जहाँ पे ये मालूम पड़ेगा कि व्यापारियों के हित के साथ अत्याचार हो रहा है, अतिक्रमण के नाम पे अत्याचार हो रहा है, आक्रमण हो रहा है, अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल पूरी तरीके से उसका विरोध करेगा। लेकिन अतिक्रमण के खिलाफ है अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल, चाहे किसी भी तरीके का अतिक्रमण हो। क्या कभी ऐसे प्रयास किए गए नरेश जी जिसमें अब एक कारगर उपाय आ सके? हमारा संगठन जो है अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल, इसने अतिक्रमण का तो विरोध हमेशा किया, लेकिन जो ठेली वाले हैं, जो फुटपाथ वाले हैं, वो भी हमारे संगठन का एक अंग है। वो भी व्यापारी हैं, भले बहुत छोटे स्तर के व्यापारी हैं, लेकिन वो हमारे अंग हैं। अब अतिक्रमण हटाने की जिम्मेदारी अगर आप व्यापारियों को दे दें तो व्यापारी अपने हिसाब से काम करे। ये तो नगर पालिका का काम है, प्रशासन का काम है कि फुटपाथ खाली कराए, और उनकी जो फुटपाथ वाले हैं, जो फुटपाथ पे बैठ के अपना व्यापार करते हैं, जो ठेली लगाते हैं, उनको एक स्थान चयनित करें। जी बिल्कुल, ऐसा ऐसा नहीं है कि शिवरामों में जगह नहीं है, लेकिन वो करने वाला तो हो। नहीं, यही चीज बोलना है कि आपके संगठन ने मिलकर कभी ऐसे ऑप्शंस दिए हैं क्या? दिए, ऑप्शंस दिए। जी, पीस कमेटी की बैठक में अतिक्रमण जब वो थे आमोद जी इंस्पेक्टर साहब, तब बहुत चर्चा इस पे हुई थी। तो जैसे बिशुनगढ़ रोड के सामने फुटपाथ काफी चौड़ा है, जी हाँ बिल्कुल। इधर आपके पुस्तकालय के पास, ये सौरिक बस अड्डा के पास, इधर थोड़ा है फुटपाथ, उधर सौरिक बस अड्डा के पास है, सौरिक तिराहे के पास, बाईपास उधर आप चले जाओ, उधर तो सौरिक तिराहे से उधर रोड काफी चौड़ा है। जी, उधर अब तो वो 4 लेन बन रहा है। तो इस पे स्थान भी चयनित किए गए, एक बार निशान भी लगवाए गए। व्यापार मंडल के पदाधिकारी साथ थे, नगर पालिका के लोग साथ थे, लेकिन वही ढाक के 3 पात, होता कुछ है नहीं, केवल मीटिंगों में बातें होती हैं, फिर कोई न सुनने वाला न कहने वाला। तो आज वहां गए, वहां चाय पिलाई, बिस्किट खिलाया, समोसा खिलाया, नमस्कार हुई, अपने अपने घर। कोरोना देखिए आजकल परसों इस मुद्दे पे अगर नगर पालिका ढंग से थोड़ा विचार करे और प्रशासन थोड़ा सख्ती से काम करे तो ये अतिक्रमण की समस्या ही खत्म हो जाए। नहीं, जैसा कि रामानंद जी ने बोला है कि अत्याचार या दबाव आक्रमण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, तो वो आक्रमण के मानक भी तो आप ही लोगों को डिसाइड करने होंगे ना कि किस प्रकार क्या है, किस तरह से अतिक्रमण हट सकेगा। जैसे ये है कि किसी की टीन शेड पड़ी है, जी, आखिर वो टीन शेड नहीं पड़ेगी, धूप है, पानी की बौछार है, वर्षा है, उसका बचाव कैसे होगा? टीन शेड से उतना अतिक्रमण नहीं होता है जितना कि अपनी दुकान का माल निकाल के आगे लगाइए, उससे अतिक्रमण होता है। उससे तो दुकानदार की एक तरीके से बचत होती है, और उसको अगर हटाने के लिए पूर्ण तरीके से कहा जाएगा तो हम इसको अतिक्रमण के नाम पे आक्रमण मानेंगे। उसका व्यापार मंडल पूरी तरीके से विरोध करेगा। साफ करना है, पहले सड़क साफ करें। टीन का तो कोई मतलब ही नहीं। नाली के ऊपर पटिया नहीं रहेगी या नाले के ऊपर
किसी की दुकान है तो उसको ढका नहीं होगा तो उस पे मच्छर वगैरह गंदगी अपनी दुकान पे कैसे चढ़ेगा? जी। पटिया नहीं होगी वो चीज तो बाद दुकान पे की है। चढ़ेगा कैसे? पहले तो फुटपाथ तो खाली हो, फुटपाथ जब खाली होगा जब और फुटपाथ फुटपाथ खाली होगा, और खाली ना उसका होने नियमानुसार जो बनाया जाए उस पे मतलब रोल ध्यान दिया जाए, उस पे सख्ती की जाए, जो हमने नियम बनाए उनका पालन किया जाए। पता लगा आज ये यहाँ से दुकानें यहाँ तक रहेंगी, नहीं, आपका अब सुझाव सख्ती बिल्कुल- हो गई, व्यापारी चाहे और उसके छोटा बाद हो फिर या चालू बड़ा हो गया हो। वही। नहीं, आपका किसी के सुझाव साथ इस जगह अन्याय पे- नहीं हो। इस सुझाव बिल्कुल इस जगह पे सही है। पहले छोटे दुकानदार जो वो भी व्यापारी बंधु हैं उनको एक स्थान दिया जाए। उनको जैसे नगर पालिका की बहुत सी जब तक जमीनें पड़ी हैं, उनको स्थान नहीं दिया जाएगा तब तक वो इधर समस्या उधर खड़ी रहेगी करेंगे। नहीं। हाँ बिल्कुल सही है। वो अगर खत्म ही कोई नहीं होगी। कोई बात आती भी है तो आप भी उनसे कह सकते हो कि बेटा आपकी जगह यहाँ पे, आपको वहाँ रखना चाहिए था। रोड अभी का वो- मार्केट बना दिया जाए, मार्केट रोड बना के दिया मार्केट में सब अपनी दुकानें लोगों को इलाट करा दी जाए। चलिए, उम्मीद अरे रहेगी मार्केट नगर- ना बनाए, जगह पे अपनी नगर ठेलिया की तो खड़ी जनता कर ले। को पूरी तरह से उम्मीद रहेगी। कोरोना तो आज है, कल है, 4 महीने है, साल है, 2 साल है, लेकिन जो अतिक्रमण एक बहुत बड़ा कोरोना के रूप में है, इसका निदान आपका संगठन मिलकर, स्थानीय प्रशासन, नगर पालिका के साथ मिलकर जरूर दूर करेगा। सूरज जी, इस लॉकडाउन के बाद आज स्थिति में मार्केट में सबसे ज़्यादा स्थिति किसकी खराब है? आय की किस वर्ग की है? व्यापारी में किस वर्ग की जो स्थिति? मीडियम क्वालिटी के हैं, जो रोज कमाने खाने वाले हैं, उनकी स्थिति खराब है, और जो धन कुबेर है उनका तो कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। भगवान की उनके ऊपर कृपा है, अब मेरे ख्याल कोरोना से- की भी उनके ऊपर कृपा रहेगी। नहीं, स्थिति तो हर व्यापारी की खराब है। मेरे अब ये सराफा जो हमारा है, हाँ। ये 16% रह गया कोरोना काल से और अभी सोना तक, चांदी की और महंगाई और- रिकवरी नहीं है। जी जी। आप 84% मार्केट खत्म हो गया। हाँ, कहने में लग रहा है महंगाई की सोना वजह से। चांदी बड़ा हाई लेवल तेजी पे हाई का लेवल होगा, पे आ लेकिन गया, हकीकत ये है कि इसकी स्थिति में भी हकीकत ये है कि 84% व्यापार खत्म हो गया। और जो अपने लॉकडाउन में दुकानदारी होती नहीं है, इसके बाद ये कॉनडाउन का महिला इसमें होती नहीं है, बाजार में एक आदमी नहीं दिखता है। जैसे होरी का बोर्ड हम लोग कहते हैं, बैठते हैं दुकान पे, जी, जी। यार आज तो होरी का बोर्ड लग रहा है, कोई बाजार में दिखते ही नहीं है। अभी हमने एक पेपर में देखा था तो उसमें लिखा था कि 84% सराफा जो है बाजार। वो खत्म हो चुका नहीं, है। सभी पे प्रभाव है, लेकिन एक बड़ा वर्ग अभी भी ऐसा है गौरव जी। और सराफे जो वाले पच- लूटे जा रहे हैं। जो 25 देखो मार्च- आजकल अखबारों में हर जगह के सराफे जो 25 मार्च के बाद व्यापारी का उत्पीड़न हो रहा है। 25 मार्च के बाद जो लॉकडाउन लगाया गया, जी हमारे सराफा बाजार की मेन सहारक गर्मियों की होती है, जिसको नर सहारक बोलते हैं। मेन सहारक वो पूरी की पूरी लॉकडाउन की भेंट चढ़ गई। लेकिन सोचा ये कि ये लॉकडाउन जो किया गया है, हम ही सब लोगों के हित में किया गया है। बिल्कुल अगर हम लोग सुरक्षित रहेंगे तो दोबारा फिर व्यापार करेंगे। बिल्कुल रतन टाटा जी का इसलिए हम लोग हर तरीके की बात सोच के और उसको सहते रहे, सहते। सहना पड़ेगा। सभी के थोड़ा हित में लेकिन था। अब जो परिस्थितियां हैं उसमें आप लोग ये चाह रहे हैं कि सरकार अब आपकी परेशानियों के साथ खड़ी हो। अब तो हमको ये लगता है बिल्कुल। कि आगे आने वाले समय में ये बाजार बंदी अगर होती है तो बिल्कुल व्यापारी वर्ग और छोटा वर्ग बिल्कुल टूट जाएगा, खत्म हो जाएगा। अब तो हमको ये लगता है कि आने वाले समय में इंसान को, व्यापारी को, व्यक्तियों को कोरोना के साथ जीने की आदत डाल लेनी चाहिए। हमेशा अपना उपाय साथ चल के, साथ रह के चलना, वो करना पड़ेगा। जी बिल्कुल बिल्कुल, जैसे हम लोग सभी मलेरिया उपाय। को मॉर्टिन या ऑल आउट से काम बिल्कुल, करते हैं, वैसे बिल्कुल। कोरोना का भी हम लोगों को सोचना होगा। और अपनी वैसे भी- सुरक्षा स्वयं करनी पड़ेगी। नहीं, सरकार को इस ओर ध्यान देना होगा। रतन टाटा जी का एक ट्वीट आया था कोरोना काल के दौरान, बहुत अच्छा मोटिवेशनल मैसेज था पूरे देश के व्यापारियों के लिए और अन्य वर्ग के लिए भी, कि ये 2000 वर्ष जिंदा रहने का वर्ष है। अगर हमने जनवरी 2021 देख ली तो हम अपने आप को बहुत भाग्यशाली मानेंगे। और शायद उनके जैसे और लोगों की अपील पर ही व्यापारी वर्ग ने सरकार का पूरी तरह से साथ दिया कोरोना काल के दौरान, और बराबर उनका चाहे वो बाजार बंद करना हो, अपना दुकानें भी, जो भी जैसा था पूरा सहयोग किया। अब व्यापारी वर्ग ये उम्मीद रखता है कि सरकार अब उनके साथ खड़ी हो। सरकार का साथ देने के लिए व्यापारी वर्ग पहले की तरह अभी भी साथ है और आगे भी रहेगा, क्योंकि ये राष्ट्रव्यापी समस्या नहीं, ये पूरी विश्वव्यापी समस्या है। इस समस्याओं के बीच कुछ समाधान भी साथ साथ बनते रहें, कुछ सरकार के हाथ में। वो सरकार से क्या मांग है व्यापारियों की? सबसे पहले नरेश जी, आप इस चैनल के माध्यम से क्या मांग करना चाहेंगे? सरकार से हमारी मांग यही है कि जो व्यापारियों को लोन पर ब्याज की माफ़ किया जाए, बिजली के बिल का अधिभार जो है ये ख़त्म किया जाए, और व्यापारियों के हित में सरकार को ये सोचना चाहिए कि 6 महीने का समय हो गया है, व्यापार एकदम बिल्कुल तरीके से ठप है। जो
अधिक से अधिक रियायतें इनको देनी चाहिए व्यापारियों के लिए, और लोन कुछ ऐसा करें ब्याज रहित, ब्याज में छूट हो, उसमें ऐसा लोन कोई प्रोवाइड व्यापारियों को कराएं। आखिर व्यापारी जिंदा कैसे रहेगा? लोन में कुल मिला के सरकार को छूट देनी चाहिए, छूट देनी चाहिए। बिजली उन्होंने के बिल समय में दिया था, उस समय में जो चक्रवृद्धि ब्याज लगा रहे वो भी नहीं लेना वो चाहिए। नहीं लेना चाहिए। रमानंद जी, आप क्या सरकार से मांग करेंगे? देखिए गौरव जी, अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल की तरफ से मैं ये मांग विशेष तौर पे प्रदेश सरकार से करना चाहता हूँ कि जिस समय उन्होंने जीएसटी लगाई थी, उन्होंने एक वादा किया था कि कोई भी सर्वे, कोई भी छापा नहीं पड़ेगा। आज उस वादे का प्रतिपाल होना चाहिए। मेरा माननीय योगी जी से एक नम्र निवेदन है कि इस पे आप विशेष तौर पे ध्यान दें। व्यापारी बहुत परेशान है, पहले से ही परेशान है, और अगर किसी के यहाँ सर्वे होता है, किसी के यहाँ छापा पड़ता है, व्यापारी पूरी तरीके से टूट जाता है। ये छापा और सर्वे एक भ्रष्टाचार को जन्म देता है, शोषण होता है उसमें व्यापारियों का। तो मैं केवल विशेष तौर पे इस मांग को फिर दोहराता हूं कि इस पर विशेष तौर पे ध्यान देना चाहिए। छापा और या इस तरह की कोई, हाल फिलहाल कोरोना तक तो रुके रहे हैं, बाकी बाद में ड्यूटी नहीं कर सकते जब सारी चीज पटरी पे आ जाए। नहीं, उन्होंने जो वादा किया है उसका वादा का प्रतिपाल हमेशा होना चाहिए। कोई सर्वे नहीं जी, जीएसटी लगाने का मतलब ये है, उन्होंने ये कहा था कोई सर्वे नहीं, कोई छापा नहीं। जी। तो ये लास्ट तक ऐसा ही चलना चाहिए। ये सर्वे छापे का जब आदेश हुआ तो हमारे अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल ने इसका विरोध किया। जी। पहले महीने में 10 छापों की बात थी, जी। अब 5 छापों की बात है, जिनका टर्नओवर करोड़ों में है, करोड़ से अधिक है, उनके ऊपर। लेकिन ये बिल्कुल सरासर गलत है, इसको होना ही नहीं चाहिए। नहीं, वो कह रहे हैं मतलब सीधी बात है, आप सिस्टम ऐसा बनाइए जो व्यापारी प्रॉपर्ली ईमानदारी से आपको टैक्स पे करे। आप एक चोर समझ के छापेमारी क्यों कर रहे हैं? क्यों कर रहे हैं? यही कहने का मतलब सीधा सीधा है। और सुरेश जी, आप क्या मांग करेंगे सरकार से? हम यही मांग करेंगे सरकार से कि भाई जो बिजली के बिल हैं वो वास्तव में माफ किए जाएं दुकानदारों के। जो दुकानें उनकी बंद रही हैं, लॉकडाउन रहा है, तो उसका जब हम ये पानी की बोतल आपके यहाँ से ली, हमने आपको पैसे दिए, जब हमने आपसे पानी की बोतल ली नहीं तो पानी के पैसे की बोतल किस बात के? जब हमने आपकी बिजली यूज ही नहीं की है तो आप हमसे पैसे किस बात के? नहीं, बिल्कुल आसान भाषा में आपने सीधा सा शराबे की अंगूठी बाजार में लेने जा रहे हैं, वहाँ देखी उन्होंने की 78,000 की है, ठीक है, हमने उसका पेमेंट कर दिया। और हमारे पैसे कम हुए तो हमने अंगूठी उनकी वापस कर दी, पैसे हमने अपने वापस ले लिए। मगर बिजली का बिल जलाओ या न जलाओ देना पड़ेगा। नहीं अगर आप दोगे तो आपके नाम वारंट आरसी हो जाएगी, आप पुलिस ले जाएगी, आपको जबरदस्ती गुंडागर्दी आपसे वसूल करेगी। बहुत ही सरल और आसान भाषा में सरल और ये आसान सरकार कर रही है व्यापारियों के साथ, ये अच्छा नहीं कर रही है, इसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। वैसे क्योंकि व्यापारी वैसे तो ही ये लास्ट कमेंट था, लेकिन फिर भी अब बात बार बार सरकार की आ रही है। विषय आज सरकार नहीं था, लेकिन फिर भी बार बार भाई सरकार की तो नियम चल ही रहे हैं सरकार की सब। बात अगर हम भाई सरकार जब चाहे तो लॉकडाउन लगा दे। अगर बात करें सरकार की बात आ रही है, तो क्या ये सिर्फ इसी सरकार में ऐसा है या पूर्व सरकारों में भी रहा है? फिलहाल तो ताजा तो इसी सरकार में दिख रहा है। नहीं, कोरोना काल तो इसी सरकार में हाँ। आया। ये दर्द तो इसी में आ रहा, तो हम लोग नहीं, ये तो अखिल कोरोना भारतीय काल उद्योग लोगों का व्यापार दर्द मंडल की होना चले थे। स्वाभाविक है। व्यापारियों के हित में कुछ चाहते सरकार अगर करे। इससे पहले की सरकार में यही कोरोना काल होता तो उस समय क्या समस्याएं होती, वो अलग नहीं, चीज है। कोरोना काल के अलावा भी क्या पूर्व नहीं, सरकारों में रहा है व्यापारी ऐसा? पिछली सरकारों में इसमें परेशान बातें आगे नहीं। गौरव जी और बढ़ जाएंगी। इतना ये परेशान बातें है। हाँ हमने इसीलिए ये बात बोली कि हाँ, जी। बस केवल ये लास्ट कमेंट हो चुका था। बिल्कुल बिल्कुल। क्या पीछे की सरकारों में व्यापारी हमेशा परेशान हमारी हुआ यही है? विनती नहीं, है तो हमेशा आपके सभी परेशान चैनल हैं। द्वारा जी। कि अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल की तरफ से व्यापारियों के हित में काम करें, जो उसको राहत मिल सके। मीडियम क्वांटिटी वाला व्यापारी बहुत परेशान है, कर्ज पे कर्ज में डूबता चला जा रहा है। बहुत से व्यापारी आत्महत्या कर रहे हैं क्योंकि व्यापारियों के ऊपर कर्जा हो गया है। जी हाँ, जी। पार्टियों का पता लगी कि 3 महीने पहले माल लाए थे, जी। माल बिका नहीं, जी। पेमेंट उन्हें देना है बिल्कुल, और बिल्कुल नहीं ये दे पा रहे समस्या हैं, है। तो हाँ। अपनी इज्जत बचाने के लिए नहीं, हम व्यापारी सब- कुछ भी कर रहा है। नहीं, आप कुछ कह रहे थे सरकार की बात है, पिछली सरकारों में भी ऐसा इतना परेशान नहीं रहा। अब कोरोना काल इसमें है तो व्यापारी ज्यादा परेशान है, और वैसे भी व्यापारी विरोधी ये सरकार है, किसान विरोधी है, अगला विषय हम रखेंगे सरकार बेरोजगारी पे कुछ नहीं कर रही है। कोरोना काल में जी जो यहाँ की सरकार ने प्रबंधन किया है वो काबिले तारीफ किया है। जी।
नहीं, अगले एपिसोड में जल्दी वीडियो एक और शूट करेंगे जिसमें हम बात करेंगे कि ये सरकार व्यापार विरोधी है या व्यापारियों के विरोधी है इस विषय पे बात करेंगे जल्दी। और इस वीडियो में बात की हमने व्यापारियों की समस्या को लेकर, स्थानीय स्तर पे जो अतिक्रमण होता है उन मुद्दों पे बात की है, उनके सॉल्यूशन पे बात की है, और साथ ही साथ भविष्य में आप सभी का संगठन ये आगे बढ़कर व्यापारियों के लिए आए और आगे से आगे नागरिकों को भी परेशानी ना हो किसी प्रकार की अतिक्रमण की वजह से, ऐसे कई रास्ते निकल के आए। इन उम्मीदों के साथ इस वीडियो में इतना ही। चैनल को आप लाइक जरूर करें और अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, थैंक यू।